हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीएम स्टडी। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 फिनिश कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है पादप जनन की विशिष्ट विधियां, स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। यानी ये पूरी यूनिट ही प्लांट रिप्रोडक्शन पे चल रही है। ठीक है, तो मेन जो रिप्रोडक्शन होते हैं प्लांट्स में वो हमने अब तक पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े थे? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कायिक जनन, और उसके बाद में हमने पढ़े लैंगिक जनन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पादपों में मुख्य 2 प्रकार का जनन पाया जाता है, कायिक जनन और लैंगिक जनन। लेकिन कुछ पादपों में जनन की ऐसी विधियां पाई जाती हैं जिनमें बिना निषेचन के नए पादप का निर्माण हो जाता। ठीक, क्या बताया कि जनन की ऐसी विधियां जिनमें बिना निषेचन के नए पादप का निर्माण हो जाए उन्हें कहते हैं विशिष्ट विधियां। इन्हें अलैंगिक जनन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट विधियां कौन कौन सी होती हैं, इनके कौन कौन से प्रकार हैं, ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो विशिष्ट विधियां नंबर 1, असंग जनन। विशिष्ट विधियों में सबसे पहले हम देखेंगे असंग जनन। असंग जनन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है असंग जनन की, और ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो एक साइंटिस्ट थे हैंस विंकलर। हैंस विंकलर ने असंग जनन की डेफिनेशन दी। ठीक है, क्या डेफिनेशन दी कि जब पादपों में लैंगिक जनन का ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन हो जाए जिसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, या यूं कहते हैं ना तो अर्धसूत्रण होता है और ना ही निषेचन होता है। तो पादपों में लैंगिक जनन का ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाए, यानी लैंगिक जनन होना चाहिए था लेकिन उसकी जगह ऐसी विधि के द्वारा जनन हो रहा है जिस विधि में ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही निषेचन होता है। ऐसी विधि को क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। और ये डेफिनेशन किसने दी थी? हैंस विंकलर ने दी थी। अब कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया, असंग जनन में कायिक परिवर्धन को भी रख दिया कि भाई कायिक परिवर्धन भी असंग जनन में आता है और अनिषेक बीजता भी असंग जनन में आती है, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार। ठीक है, तो मैंने तो इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि लैंगिक जनन का कोई ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन हो या और ना ही उसमें निषेचन होता है, ऐसी विधि को असंग जनन कहते हैं। अब हम देखते हैं असंग जनन के प्रकार। असंग जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार इसके कौन से हैं? टाइप नंबर 1, बीजाणुद्भिद असंग जनन। बीजाणुद्भिद असंग जनन, ठीक है, स्पोरोफाइट एपोमिक्सिस। तो बीजाणुद्भिद असंग जनन क्या होता है, इसे समझने के से पहले हमें एक बार बीजांड की संरचना का फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। बीजांड की संरचना कैसी थी
ये हम पहले पढ़ चुके हैं और पूरी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखें। तो अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ कि बीजांड की संरचना क्या होती है, क्योंकि पूरा बीजांड ही इसमें काम आने वाला है। तो बीजांड में मुख्य संरचना सबसे अंदर होता है भ्रूण कोश, उसके चारों तरफ उपस्थित होता है बीजांडकाय, और बीजांडकाय के चारों तरफ 2 आवरण होते हैं अध्यावरण। ठीक है, ये अंदर होता है भ्रूण कोश, और शुरुआत अवस्था में तो बीच में भी 2 केंद्रक होते हैं, लेकिन बाद में वो मिलकर के द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। ये पूरी संरचना हो गई। ये है अध्यावरण, ये है बीजांडकाय, और ये अंदर है भ्रूण कोश। अब इनमें इनकी कोशिकाओं के नाम बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये बीच वाली जो कोशिका है बीजांड द्वार की ओर, इसका नाम है अंड कोशिका। ये 2 इसके जो पास में है सहायक कोशिका। ऊपर की ओर जो 3 कोशिकाएं देख रहे हो निभाग की ओर, ये क्या कहलाती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। और बीच में केंद्रीय कोशिका होती है, या इनको हम ध्रुवीय केंद्रक भी बोल सकते हैं। ये बीजांड की संरचना हो गई। आप देखो इसमें क्या क्या काम आने वाला है। तो हम पढ़ रहे हैं असंघजनन, उसका पहला टाइप पढ़ रहे हैं बीजाणुविद असंघजनन। इसमें भ्रूण जो बनेगा, भ्रूण बनेगा वो द्विगुणित होगा। पहली बात तो ये कैसा होगा? भ्रूण द्विगुणित। और ये भ्रूण बिना निषेचन के बनेगा। तो किसके द्वारा बनेगा? भ्रूण कोश के बाहर की कोशिकाओं के द्वारा। तो भ्रूण कोश के बाहर किसकी कोशिकाएं? बीजांडकाय की और अध्यावरण की। और इन दोनों की ही कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। ठीक है, तो बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाओं के द्वारा अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो इस विधि को क्या कहते हैं? बीजाणुविद असंघजनन। मैं लिख देता हूं यहां पर, बीजांडकाय या अध्यावरण की 2n कोशिकाओं द्वारा या 2n कोशिका द्वारा भ्रूण जो कैसा होगा 2n का निर्माण क्या कहलाता है? बीजाणुविद असंघजनन। यानी बीजांडकाय या अध्यावरण जिनकी सारी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, और इन द्विगुणित कोशिकाओं के द्वारा किसी एक कोशिका के द्वारा अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण भी कैसा होगा? द्विगुणित होगा। और इस विधि को यानी बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका द्वारा भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है? बीजाणुविद असंघजनन। और ऐसा भ्रूण कैसा होगा? द्विगुणित। तो पहला प्रकार हुआ बीजाणुविद असंघजनन। जहां बीजाणुविद नाम आ जाए समझ जाओ द्विगुणित की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा टाइप है इसका, इस तरफ लिख देता हूं, युग्मकोदभिद असंघजनन। गैमेटोफाइट एपोमिक्सिस। यहां पर अगुणित भ्रूण बनेगा। पहली बात तो ये कि कैसा भ्रूण बनेगा? अगुणित। जहां पर ये नाम आ जाए ना समझ जाओ वहां पर अगुणित की बात हो रही है। तो अगुणित भ्रूण का क्या होगा यहाँ पर? निर्माण। अब अगुणित कोशिकाएं पूरे बीजांड में है कहां पर? भ्रूण कोश में है और कहीं भी नहीं है, क्योंकि बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाएं तो कैसी होती है? 2n। और भ्रूण कोश ही एक ऐसा भाग है जिसमें कैसी कोशिकाएं पाई जाती है? अगुणित कोशिकाएं पाई जाती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की अगुणित कोशिकाओं के द्वारा बिना निषेचन के होता है। ठीक है, भ्रूण कोश की अगुणित कोशिकाओं के द्वारा बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? युग्मकोदभिद असंघजनन। इसके भी 2 टाइप हैं। इसके 2 टाइप
ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। ये डेफिनेशन तो आपने देख ली, इस पूरे को ही मैं ऊपर लिख देता हूं। तो दूसरा टाइप हम पढ़ रहे थे युग्म कोद भेद असंजनन। तो इसमें मैंने बताया कि कैसा भ्रूण बनता है, एगुणित। अब इसके दो टाइप की बात करें। पहला टाइप, अगर भ्रूण अगुणित अंड कोशिका से बिना निषेचन के बने, अगुणित अंड कोशिका से बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का निर्माण हो, तो इसे कहते हैं अनिषेक जनन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? अनिषेक जनन। किसे कहेंगे अनिषेक जनन? भ्रूण कोश की अगुणित अंड कोशिका से बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। दूसरा टाइप, इसके अतिरिक्त भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त अगुणित कोशिकाएं और कौन सी होती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं जो निवाहक की ओर उपस्थित है, और सहायक कोशिकाएं ये भी अगुणित होती हैं, ये भी अगुणित होती है। तो अंड कोशिका के अतिरिक्त तो हम कह सकते हैं अगुणित सहायक कोशिका या अगुणित प्रतिमुखी कोशिका द्वारा अगुणित भ्रूण का निर्माण अपयुग्मन कहलाता है। ठीक है, तो अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश में और कौन सी कोशिकाएं हैं? सहायक कोशिकाएं हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, और इनके द्वारा यानी इनमें से कोई एक कोशिका, या तो एक सहायक कोशिका या एक प्रतिमुखी कोशिका अगुणित भ्रूण का निर्माण करे, तो उसे क्या कहते हैं? अपयुग्मन। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। मुख्यतः पादपों में लैंगिक जनन और कायिक जनन पाया जाता है, लेकिन कुछ पादपों में जनन की ऐसी विधियां भी पाई जाती हैं जिनमें बिना निषेचन के नए पादप का निर्माण होता है। तो ऐसी विधियों को विशिष्ट विधियां कहते हैं। विशिष्ट विधियों में पहली विधि कौन सी देखी अपन ने? असंजनन, जिसकी डेफिनेशन हेंस विंकलर ने क्या दी थी कि भाई लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन ऐसी विधि के द्वारा हो जाए जिसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन हो और ना ही निषेचन हो, तो ऐसी विधि को असंजनन कहते हैं। अब असंजनन विधि के भी पहला टाइप क्या देखा? बीजाणुभेद असंजनन। इसमें भ्रूण कैसा बनता है? 2n, और कैसे? बिना निषेचन के बनता है। तो पूरे बीजांड में द्विगुणित कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? बीजांडकाय में या अध्यावरण में। तो इनकी कोई एक द्विगुणित कोशिका, बीजांडकाय की अध्यावरण की कोई एक द्विगुणित कोशिका के द्वारा अगर द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो तो उसको क्या कहते हैं? बीजाणुभेद असंजनन। दूसरा टाइप क्या देखें? युग्म कोद असंजनन। इसमें भ्रूण कैसा बनेगा? अगुणित बनेगा। ठीक है, तो पूरे बीजांड में अगुणित कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? भ्रूण कोश में पाई जाती है। ठीक, तो भ्रूण कोश की अगुणित अंड कोशिका से बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का निर्माण हो तो उसको क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। और यदि भ्रूण कोश की किसी अगुणित सहायक कोशिका या किसी अगुणित प्रतिमुखी कोशिका द्वारा अगुणित भ्रूण का निर्माण हो तो उसको क्या कहते हैं? अपयुग्मन कहते हैं। तो ये असंजनन के दो मुख्य टाइप हुए। इसके अलावा भी और टाइप हैं जो वैज्ञानिकों ने दिए, वह भी हम अभी देखते हैं। तो असंजनन का और विभाजन यानी कि और प्रकारों में एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बांटा इन्हें, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ठीक है,
पंचानन माहेश्वरी ने असंजनन को मुख्य दो भागों में बांटा। मुख्य दो भाग कौन कौन से बांटे इन्होंने? अनावर्ती असंजनन और दूसरा पुनरावर्ती असंजनन। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने असंजनन को मुख्य दो भागों में डिवाइड किया, अनावर्ती व पुनरावर्ती असंजनन, और फिर आगे इनको और भी भागों में डिवाइड किया गया था। तो मैंने इन्होंने तो दो ही भागों में बांटा, लेकिन दो भाग फिर और बना दिए गए, अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है, और एक था कायिक असंजनन। तो इस प्रकार असंजनन को टोटल 4 भागों में डिवाइड कर दिया, और मुख्य तो दो ही बताए थे पंचानन माहेश्वरी ने तो, लेकिन फिर बाद में और 2 भाग बना दिए गए, अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक असंजनन। अब हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? अनावर्ती असंजनन। अनावर्ती असंजनन के बारे में सुनिए। इसमें क्या होता है कि बीजांड में जो भ्रूण कोश है वो अगुणित बनता है, यानी कि इसकी सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। क्यों? क्योंकि इसके बनने में पहले अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं कि भाई भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और डिटेल से देखना है तो पिछले वीडियो में देखें आप। क्या होता है? सबसे पहले कि भाई बीजांड काय होता है और इसकी सारी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। इनमें से कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, उस कोशिका को कहते हैं परपशु कोशिका या परसूतक कोशिका भी कह सकते हैं। इस कोशिका में विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाली कोशिका को कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका और नीचे वाली कोशिका को कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। और फिर बीजाणुजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 बीजाणु बनते हैं, जिनको गुरु बीजाणु कहते हैं, और ये सारे अगुणित होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विभाजन हो गया? अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें हुआ? बीजाणुजन कोशिका में, जिससे क्या बने? 4 अगुणित गुरु बीजाणु, ठीक है, जिनमें से 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, एक बच जाता है, और वो एक में बार बार क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं। और बार बार समसूत्री विभाजन होंगे तो पहले 1 से बनेंगे 2, 2 से बनेंगे 4, ठीक है, और 4 में से एक केंद्र कहाँ जाएगा? बीच में आ जाएगा, और 3 रह जाएंगे ध्रुव पे। और इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है, ठीक। यह है भ्रूण कोश, जिसको मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मादा युग्मक यानी अंड कोशिका पाई जाती है, और अंड कोशिका को मादा युग्मक कहते हैं। तो जहां मादा युग्मक पाया जाता है उसी संरचना को मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, तो इस वजह से आगे की सारी कोशिकाएं कैसी हो गई हैं? अगुणित। तो ये भ्रूण कोश भी कैसा बना? अगुणित, मतलब इसकी सारी कोशिकाएं कैसी हैं? अगुणित, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। अभी थोड़ी देर बाद में एक बात और बताई जाएगी इससे रिलेटेड। तो फिलहाल हमने क्या पढ़ा कि भ्रूण कोश कैसा बन गया? अगुणित, मतलब सारी कोशिकाएं इसकी कैसी हैं? अगुणित है, ठीक है। तो यदि ये कौन सी कोशिका है? अंड कोशिका, और ये कैसी है? अगुणित है। तो इस कोशिका से, अंड कोशिका से बिना निषेचन के किसका निर्माण हो जाए? भ्रूण का निर्माण हो जाए। तो कैसा भ्रूण बनेगा? अगुणित ही बनेगा, ठीक है। यही टाइप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे अपन, यही बात कर रहे थे कि अगुणित अंड कोशिका बिना निषेचन के,
यदि अगुणित भ्रूण का निर्माण करती है तो इस क्रिया को अगुणित, यहां लिख देता हूं, अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। ये पूरा क्या है, भ्रूण कोश है और कैसा है, अगुणित। क्यों? क्योंकि इसकी सारी कोशिकाएं अगुणित है। ठीक है, और इसकी अगुणित अंड कोशिका से बिना निषेचन के यदि अगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाए तो इस क्रिया को कहते हैं अगुणित अनिषेक जनन। और इस अनिषेक जनन का अध्ययन सबसे पहले किया था जॉर्ज जेनसन ने। जॉर्ज जेनसन नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले अगुणित अनिषेक जनन का अध्ययन किया। अच्छा जी, अब इसमें एक बात और है, ये तो अंड कोशिका हो गई, अब बच गई क्या, सहायक कोशिकाएं जो भी अगुणित हैं, और ऊपर की ओर कौन सी हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये भी अगुणित हैं। यदि सहायक कोशिका या कोई एक प्रतिमुखी कोशिका, इनके द्वारा यदि अगुणित भ्रूण बने, यानी दो, एक सहायक कोशिका या एक प्रतिमुखी कोशिका जो कैसी होती है, अगुणित, और इनसे यदि अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तो इस क्रिया को कहते हैं अगुणित अपयुग्मन। क्या कहेंगे, अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। दोबारा एक बार बता देता हूं, अनावर्ती असंजनन में क्या होता है, भ्रूण अगुणित बनता है। पहली बात हुई, अनावर्ती असंजनन में भ्रूण कैसा बनता है, अगुणित। और किसके द्वारा बनता है, भ्रूण कोश के द्वारा बनता है, या भ्रूण कोश की किसी एक अगुणित कोशिका के द्वारा बनता है। भ्रूण कोश की किसी एक अगुणित कोशिका के द्वारा अगुणित भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है, अनावर्ती असंजनन, जो दो प्रकार का होता है। अगुणित अनिषेक जनन, ये कब बनेगा, जब अगुणित अंड कोशिका बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का निर्माण कर ले, तब तो हो गया अगुणित अनिषेक जनन। या फिर इसके अतिरिक्त, अंड कोशिका के अतिरिक्त बच गई कौन सी, सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिकाएं, जो भी कैसी होती है, अगुणित। तो किसी एक अगुणित सहायक कोशिका या किसी एक अगुणित प्रतिमुखी कोशिका के द्वारा अगुणित भ्रूण का निर्माण हो तो उसे क्या कहते हैं, अगुणित अपयुग्मन। और ऐसा अगुणित अपयुग्मन देखा गया है धतूरे में, मक्के में। ठीक है, इनमें अगुणित अपयुग्मन देखा गया है। ठीक, तो पहला टाइप हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, पुनरावर्ती असंजनन। तो पुनरावर्ती असंजनन में क्या होता है, द्विगुणित भ्रूण बनता है। कैसे बनेगा आप सुनो। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने भ्रूण कोश का निर्माण पढ़ा था, उसमें एक चीज देखी थी, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। तो आगे की सारी कोशिकाएं कैसी हो गई थी, अगुणित। लेकिन यहां पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो आगे की सारी कोशिकाएं कैसी रहेंगी, द्विगुणित ही रहेंगी। मतलब जहां अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए था वहां पर क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन। तो आगे की सारी कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी, द्विगुणित। इसका मतलब कि भ्रूण कोश भी द्विगुणित रहेगा, जो सामान्यतः होता नहीं है, लेकिन यहां पर बन रहा है, विशेष परिस्थितियों में बन रहा है। ठीक, भ्रूण कोश कैसा बन रहा है, द्विगुणित। इसका मतलब ये है कि इसकी सारी कोशिकाएं, भ्रूण कोश की सारी ही कोशिकाएं कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी, जो नॉर्मली कैसी होती है, अगुणित होती है। लेकिन यहाँ पर भ्रूण कोश बिना अर्धसूत्री विभाजन के बना है। भ्रूण कोश का निर्माण कैसे हुआ, बिना अर्धसूत्री विभाजन के। ठीक है, भाई बीजांड काय की कोशिका पर पशु कोशिका थी। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि या तो ये इसमें सीधे इसमें विभाजन हो जाएंगे समसूत्री, या फिर दो कोशिकाएं बन जाएंगी, ऊपर वाली वित्तीय कोशिका, नीचे वाली बीजाणुजन कोशिका। और फिर इस बीजाणुजन कोशिका में होना तो चाहिए था अर्धसूत्री विभाजन, होगा कैसा, समसूत्री विभाजन। तो आगे चल करके जो भ्रूण कोश बनेगा
उसकी सारी कोशिकाएं कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी। तो मेन बात यहाँ पर यही समझनी है कि भ्रूण कोश कैसा बन रहा है, द्विगुणित बन रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं कि पुनरावर्ती असंग जनन के भी दो प्रकार हैं। इसके भी दो प्रकार में पहला प्रकार है जनन अपबीजाणुता। तो पुनरावर्ती असंग जनन का पहला टाइप है जनन अपबीजाणुता। इसमें क्या होता है, द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई एक द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। अभी अभी हमने देखा कि द्विगुणित भ्रूण कोश बना, तो द्विगुणित भ्रूण कोश की सारी कोशिकाएं भी कैसे होंगी, द्विगुणित होंगी। तो उनमें से किसी एक द्विगुणित कोशिका के द्वारा द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो तो उसे क्या कहते हैं, जनन अपबीजाणु। दूसरा टाइप है इसका कायिक अपबीजाणुता। इसमें क्या होता है, बीजांडकाय या अध्यावरण, इन दोनों की सारी कोशिकाएं कैसी होती है, द्विगुणित होती है। तो इनकी कोई एक द्विगुणित कोशिका से पहले बनेगा द्विगुणित भ्रूण कोश, और द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई एक द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक, दोबारा सुन लीजिए, बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई एक द्विगुणित कोशिका से पहले बनेगा द्विगुणित भ्रूण कोश, और फिर इस द्विगुणित भ्रूण कोश की सारी कोशिकाएं भी द्विगुणित होंगी। तो उनमें से कोई एक कोशिका के द्वारा द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो तो उसे क्या कहते हैं, कायिक अपबीजाणुता। तो ये तो दो प्रकार किसके हुए, पुनरावर्ती असंग जनन के। अब हम देखते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक, इसमें क्या होता है, बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई द्विगुणित कोशिका सीधे ही द्विगुणित भ्रूण का निर्माण कर ले। बीजांडकाय या अध्यावरण जिसकी सारी कोशिकाएं द्विगुणित होती है, उनमें से कोई एक द्विगुणित कोशिका द्विगुणित भ्रूण का निर्माण कर ले तो उसे कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। इसका एग्जाम्पल है नींबू और आम। लास्ट टाइप है कायिक असंग जनन। कायिक असंग जनन में क्या होता है कि पादप पर बनना तो चाहिए था पुष्प, और पुष्प की जगह क्या बन जाती है, पत्र पर कलिकाएं बन जाती हैं, और ये पत्र पर कलिकाएं पुष्प की जगह पत्र पर कलिका बन गई। ये कायिक परिवर्ध है, तो ये क्या होगा, पादप पर ही अंकुरित हो जाएगा और फिर टूटकर नीचे गिर जाएगा और नए पादप का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचनाएं पत्र पर कलिका के द्वारा नए पादप का निर्माण देखने को मिलता है प्याज में आगे। ठीक है, तो ये असंग जनन के 4 टाइप हुए। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि असंग जनन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। धन्यवाद।